Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the class 12th mathematics. The chapter name is determinants, and in the class 12th we will discuss the mathematics of special term and special concept, that is a basic concept to every competitive exam, your NDA as well as your CUET exam, and others competitive exams as well. The need of the R is the basic mathematics. तो आज हम ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, कि जैसे मैंने बोला कि क्लास 12th फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ये ज़रूरी है। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स क्या है, माइनर किस तरह से निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक रूल हमने पढ़ा। वो रूल क्या पढ़ा, पीछे रूल हमने पढ़ा, जैसे कि अभी हमने कहा कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम, क्या कहा कि अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम, क्या कहा कि अगर आपके पास किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ, तो तब उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 A21, यानी कि A11 जो है आपके पास ये कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना आपने कोफैक्टर A21 के साथ। इसी तरह से A12 को A22, ये A12 आपके पास एलिमेंट अलग से, ये अलग से रो का एलिमेंट है, और ये आपके पास कोफैक्टर जो है अलग से रो का, जैसे A22। ठीक है, A13 आपके पास अलग से एलिमेंट का, अलग से रो के एलिमेंट्स हैं, और A23 जो है आपके पास अलग से कोफैक्टर के एलिमेंट्स हैं। अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी बेसिस के आधार पे है कि आपके पास, आपने एग्जांपल जो लिखा हुआ है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपने माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं इस एलिमेंट्स के, जिस डिटर्मिनेंट के जो आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट है, उनके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट कौन सा है, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। एंड देखिए जो शर्त हमने पीछे पढ़ी, हमने बोला कि आपके पास जो वेरीफाई करना आपने करना है कि A11 A31 प्लस A12 A32 A13 A33 इज इक्वल टू 0। अब ये A जो पहला पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपके पास कहने के क्या नाम है, आपके एलिमेंट्स हैं किसी और रो के, और दूसरा जो आपके पास कोफैक्टर है किसी और रो के, जैसे कि A11 पहला रो है और ये A31 जो है ये थर्ड रो है ना जी। तो इसी तरह से इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अभी बात करते हैं हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूँगा कि हमारे पास M11 निकालते हैं हम, M11 का मतलब क्या होता है, माइनर होता है। क्या होता है, माइनर होता है। M11 की बात करूँगा मैं, तो मेरे पास A11 है। ठीक है, A11 में क्या आपके पास 2 है। ठीक है, अगर M1 ये है तो आपके पास इससे ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा कहीं ना कहीं, अगर M1 की बात करूँगा मैं तो मेरे पास बचेगा 0। ठीक है, फिर बचेगा 4 5 -7। ठीक है, इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, ये आपने क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 7 0 0 हो जाएगा, माइनस आपके पास 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा। तो आपने माइनर निकाल दिया -20। अब आप निकाल दीजिए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या निकलेगा, A11 का, A11 का कोफैक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा आपके पास, आपको फार्मूला बताया था मैंने कि -1, और ये जो आपके पास बेस है क्या है, 1 1 है, I + J, तो I क्या है 1 है और J भी क्या है 1 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, N2 में आपके पास कोफैक्टर जब आप निकालते हो तो माइनर को मल्टीप्लाई करते हो। माइनर क्या है M11 इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, -1 की पावर अगर आप 1 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और M11 की वैल्यू, M11 की वैल्यू जो आपके पास -20 आई हुई है, तो आप -20 लिखोगे। ठीक है, अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय -20 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा आपके पास -20। तो आपने देखा कि आपका जो माइनर है M11 का वो -20 है। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के आपने क्या करने हैं, माइनर्स में निकालने हैं और कोफैक्टर्स में निकालने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या करना है, आपने कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। ठीक है जी,
तो बात करते हैं माइनर टू यानी कि M12 कौन सा एलिमेंट, अब ये वाला कौन सा है, -3। ठीक है, -3 पकड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 पकड़ा तो ये आपका कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास बचेगा 6 4 1 -7, क्या बचेगा 6 4 1 -7 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -7 6 -42। इज दैट क्लियर, माइनस अब आपके पास 1 4 ज़ा, अच्छा माइनस फार्मूले का है और अच्छा ये तो ठीक है हो गया। तो इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 42 + 4 करोगे तो 46 आ जाएगा, लेकिन निशानी जो रहेगी वो माइनस की रहेगी। तो आपके पास माइनर निकल गया। अब आप कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर किसका, A12 का, तो कोफैक्टर निकालोगे A12 का तो क्या होगा, -1 की पावर कितनी 1 + 2। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा M12। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बिकॉज 1 + 2 3 होता है। इंटू में आपके पास -46 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में -1 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, -1 होता है। -1 इंटू में क्या करोगे, -46 करोगे, तो आपको पता चल जाता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 46 1 जार 46 आ जाएगा। तो आपके पास 46 आ गया जी इसका कोफैक्टर भी। इज दैट क्लियर, चलिए हमने माइनर भी निकाले, कोफैक्टर भी निकाले। अभी बात करते हैं हम किसकी, क्या नाम है 13 की, M13 की। अगर M13 की बात करेंगे तो M13 क्या आपका 5 है, M13 आपका 5 है, तो 5 के साथ ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 6015, क्या बचेगा आपके पास 6015। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 6 5 ज़ार 30 हो जाएगा, -1 0 ज़ार 0 हो जाएगा, तो 30 - 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है A13 में क्या हो जाएगा आपके पास, आपने -1 की पावर क्या लिखनी है 1 + 3, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप M13 सॉरी, क्या हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, M13 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 30 आई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है प्लस का 1, +1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा 31 ज़ार 30 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि आपका माइनर भी 30 आ गया और कोफैक्टर भी 30 आ गया, किसका A13 का, है ना जी। चलिए बात करते हैं अब आप किसकी, अभी आप बात करेंगे A21 की, माइनर निकालेंगे M21 का। ठीक है, M21 क्या है 6 है, 6 का रो कैंसिल और ये करस्पॉन्डिंग आपका कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास -3 5 और 5 -7। इज दैट क्लियर, तो अब भी आप निकालने जा रहे हैं M21, क्या निकालने जा रहे हैं M21 इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -3 5 5 -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, निशानी माइनस की लगेगी फार्मूले के हिसाब से, और 6 5 5 से 25 हो जाएगा। इज इक्वल टू में किसके बराबर 21 - 25 इज इक्वल टू -4। ओके, तो अब आप निकालोगे कोफैक्टर इसका A21 का, कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाए, अच्छा इन टू में क्या हो जाएगा M21, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा -1 की पावर कितनी 3 हो जाएगी, इन टू में कितना हो जाएगा M21 की वैल्यू कितनी है -4 है, इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 का मतलब -1 होता है, मल्टीप्लाई बाई -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 ज़ा 4। तो आपने देख लिया कि आपका कोफैक्टर 4 आ गया और आपका माइनर जो है वो -4 आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम M22 की, M22 की, तो M22 की बात करेंगे तो आपके पास M22 जो है वो 0 है, तो ये रो और ये सेंटर वाला कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 2 5 1 -7, क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 5 1 -7। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है माइनस का 14 आ जाएगा, -1 5 ज़ा 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, तो निशानी माइनस की लग जाएगी और 14 + 5 19 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर,
अब कोफैक्टर निकालोगे आप A22 का, कोफैक्टर निकालोगे A22 का, वो किसके बराबर होता है, -1 की पावर कितनी, 2 + 2, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा M22, ठीक है, इक्वल टू में -1 की पावर कितनी आपके पास, -1 की पावर आपके पास 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और M22 की वैल्यू कितनी आई है, -19 आई है, ठीक है, इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, -1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, प्लस का 1 है ना, माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 × -19 इज इक्वल टू -19। कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं हम किसकी, M23 की, M23 की, M23 की अगर बात करेंगे तो M23 जो है हमारे पास ये M21 22 23, 23 में क्या है 4 है, तो ये रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 2 - 3 और 1 5 है ना, क्या बचेगा 2 - 3 1 5, इज दैट क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 2 ज़ा 10, फार्मूले का -1 3 ज़ा 3, तो माइनस का 3 अलग से, इज दैट क्लियर। फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 3 कितना होता है 13, तो आपका माइनर क्या निकला 13 निकला, ठीक है। तो अब आपके पास बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ A23 है ना, तो कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 3 इनटू में M23 तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 2 + 3 5 होता है, M23 की वैल्यू क्या है प्लस का 13 है ना, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 5 का मतलब क्या होता है -1 होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का 13, सही है। अच्छा जी अभी बात करते हैं हम M31 की, किसकी बात करते हैं M31 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास M31 क्या है 1 है, अगर ये 1 है तो ये रो ख़त्म और ये कॉलम ख़त्म, बचेगा क्या आपके पास -3504, ओके। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे -3504, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 आ जाएगा, -5 0 ज़ा 0 इक्वल टू में -12 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास -12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे A31 का, कोफैक्टर निकालोगे A31 का, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास -1 की पावर कितनी 3 + 1 इनटू में M31 इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी आपके पास -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया नहीं, और आपके पास M31 की वैल्यू कितनी है आपके पास -12, यहाँ तक डाउट नहीं है। चलिए जी अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास ये चीज़ जो है -1 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया प्लस का 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, तो आपके पास -12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये आ रहा है। अभी बात करते हैं हम किसकी M31 करा था पीछे हमने, M32 की बात करेंगे। तो M32 क्या है आपके पास, M32 की बात करूँगा तो मेरे पास M32 ये है 5, ये 5 वाला कॉलम कैंसिल और 5 वाला ये रो कैंसिल, बचेगा 2 5 6 4, इज दैट क्लियर। तो क्या हो जाएगा जी आपके पास, ये हो जाएगा 2 5 6 4, ठीक है, इज इक्वल टू में किसके बराबर 4 × 2 8 -6 × 5 30 इज इक्वल टू 30 - 8 22, 30 बड़ा है तो माइनस वाला 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया माइनर। अभी क्या निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर किसका A32 है ना, क्या होगा -1 की पावर कितनी 3 + 2 है ना, कहाँ से करते हैं ऐड, यही करते हैं ना IJ, तो क्या हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा M32 इज इक्वल टू -1 की पावर आपके पास 3 + 2 कितना होता है 5 होता है ना जी। तो M32 की वैल्यू क्या आई आपके पास -22 आया हुआ है, तो आप -22 लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 5 का मतलब क्या होता है -1,
बिकॉज आड में है तो माइनस साथ में रहेगा, और ये क्या है माइनस का 22 आपके पास अलग से होगा। तो आप क्या करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -22 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 22 1 जार 22 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अभी आपको लास्ट माइनर निकालना है M33 का। M33 इक्वल टू किसके बराबर, अगर M33 निकालोगे तो आपके पास M33 में क्या है -7, -7 से ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 2 -3 और 6 0, क्या बचेगा 2 -3 6 0। जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0 2 ज़ार 0, फार्मूले का माइनस और 6 3 ज़ार 18, तो माइनस का 18 अलग से, माइनस का 18 अलग से, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 18, 0 + 18 इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 18, आंसर है ना, माइनर निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो A33 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 की पावर आ जाएगी 3 + 3 इंटू में M33 इंटू में M33, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी 3 + 3 क्या होता है 6, और इंटू में क्या हो जाएगा M33। -1 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, M33 कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18, तो +1 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 18, आंसर आ जाएगा। तो आपने माइनर निकाला M33 का, वो 18 निकल गया, कोफैक्टर निकाला A33 का, तो वो भी आपके पास प्लस का 18 आ गया। ठीक है जी, अभी आप लिख सकते हैं, कि अब आप ना क्या कर दें कि A11 की वैल्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, A11 की वैल्यू जो है आपके पास, A22 की वैल्यू जो है आपके पास, A33 की जो वैल्यू है वो सारा आप लिखोगे, लेकिन A13 की, A13 की, ठीक है, A13 की, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में पूछा था इसने पूछा था कि A11 A31 A12 A32 A11 A13 और A33 इट मीन्स A11, हमें A31 की तो A32 की A33 की तो ये तो निकाल दिया हमने कोफैक्टर के हिसाब से वैल्यू, है ना, लेकिन हमें A11 की A12 की और A13 की वैल्यू बतानी होगी अभी इनको, है ना। तो किस तरह से बताएंगे हम, कि देख लीजिए A11 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, A11 की वैल्यू मीन्स ये होता है A11 आपका, A12 ये होता है और A13 ये होता है, तो A11 कितना है 2 है, A12 कितना है -3 है, और A13 कितना है 5 है। आप लिख सकते हैं A11 आपके पास कितना है 2 है, ठीक है, और A12 जो है आपका -3 है, और A13 जो है आपका वो है आपके पास 5, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ आ चुकी है आपको, ठीक है। अब भी आपके पास अगर आप बात करोगे, जो प्रूफ करना आपने कि A31, तो A31 की वैल्यू तो आपके पास निकली हुई है, A32 की भी वैल्यू आपके पास निकली हुई है, और A33 की वैल्यू भी आपके पास निकली हुई है, ठीक है। तो देखो कैसे है बताते हैं। A31 की वैल्यू आपने अभी निकाली, A31 की वैल्यू आपने निकाली कितनी जी -12, तो -12 लिख लेंगे। A32 की वैल्यू आपने निकाली +22, उसके बाद A33 की वैल्यू आपने निकाली कितनी +18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अब आपने प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था कि आपने प्रूफ करना था कि A11, देखो क्वेश्चन लिखा था ना इसमें कि वेरीफाई दैट A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 इज इक्वल टू 0, है ना। क्या कर देंगे हमने, जो जो चाहिए सबकी वैल्यू लिख दी, अब कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो देयरफॉर A11 इंटू A कैपिटल में A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33, ठीक है। इस आप करते हैं किसके बराबर होगा, तो A11 क्या है, A11 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 डाल दीजिए। A31 क्या आपका -12 है, प्लस A12 क्या आपका -3 है, ठीक है। फिर उसके बाद A32 क्या आपका 22 है, ठीक है, प्लस
A13 क्या आपका 5 है और A33 कितना अपना आपका 18 है। याद है क्लियर? क्या ये अब देखो यहाँ पे 2 12 कितना होता है जी 24 होता है, माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस करके माइनस ही आएगा, तो 3 22 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास 5 18 90 हो जाएगा। ओके, तो देख लो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, निशानी कौन सी लगेगी माइनस की। 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1 आपके पास, 6 + 2 8 तो 1 9, माइनस का 90 और ये प्लस का 90 अलग से। ओके, -90 + 90 = क्या आ गया 0 आ गया। और यही तो प्रूफ करना था हमने, है ना, यही तो वेरीफाई करने के लिए बोला था कि वेरीफाई कीजिए A11 A31 + A12 A32 + A13 A33 = 0। तो आ गया हमारे पास, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, तो हैंस वेरीफाई लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाई लिख सकते हैं। और ये जो प्रूफ मिला हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये जो प्रूफ मिला ये किस शर्त का मिला, ये इस शर्त का मिला, इस कंडीशन का मिला कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर कॉलम्स आर multiplied with cofactors of any other row or column then their sum is 0, तब उनका सम क्या होगा 0। तो ये हमने प्रूफ करके बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 12th वालों के लिए, एक क्लास में भी लगने वाला ये बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास यही आपके पास कहीं ना कहीं NDA का एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।